ऐसा क्या ज़रूरत आ पड़ा कि आप रोड पे उतर गए, पूरा रोड जाम कर दिए, पूरा यातायात ठप कर दिए, राजकोष में घाटा हुआ। आप यही काम न्यायालय में जाके अपना बात रख सकते थे। सुन ले गवर्नर, सुन ले सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार, अगर एसटी समाज हमारे एसटी में आने की कोशिश करे, कुर्मी समाज, तो हम पूरे झारखंड को आग लगा देंगे। इतना ज़्यादा मर्यादित भाषा का प्रयोग किया कि अगर हम दिखाने लगे तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। वो कुर्मी समाज को टारगेट करके बोल रही है कि 100 कुर्मी पे अकेला ज्योत्सना करकट्टा भारी है। तो आदिवासी समाज के द्वारा, हमारे द्वारा भी सरकार से डिमांड है, ये आग्रह है कि उसको जल्द से जल्द SC ST एक्ट में उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। देने मुड़ी ओने पुड़ी रे, ये कौन सा लैंग्वेज और ये कौन सा मर्यादित भाषा है? उसमें पहला हस्ताक्षर उनका है, ऐसा कहना मांडू विधायक तिवारी महतो जी का, कि सबसे पहला सिग्नेचर जो पहला हस्ताक्षर था वो आप हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का था। झारखंड स्ट्रीम न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग खड़े हैं रामगढ़ में, और रामगढ़ में हमारे साथ कुछ नेतागण हैं जो कि आदिवासी समाज से आते हैं। यहाँ पे हम इनसे बात करेंगे, और अभी जो झारखंड में मुद्दा है, ये मुद्दा अभी चल रहा है। कुर्मी समाज को ST में शामिल नहीं होने के लिए आदिवासी समाज अपने तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी हालात में हम कुर्मी समाज को ST में शामिल नहीं होने देंगे। यहाँ पे दो धड़ा है, पहला धड़ा है कुर्मी समाज का, दूसरा धड़ा आदिवासी समाज का। आदिवासी समाज अभी कुछ दिन पहले रोड जाम करके अपना जो है प्रदर्शन और DC को मेमोरेंडम देके अपना आक्रोश जाहिर कर चुके हैं। उससे पहले जो कुर्मी समाज था, रेल रोको डा टोको आंदोलन करके पूरा रेल को जाम करके जो है वो अपना आक्रोश दिखा चुके हैं। हमारे साथ झारखंड क्रांतिकारी महामोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हमारे साथ है सोमदेव जी, इनसे बात करेंगे। पवन करमाली जी, हम इनसे ही बात करेंगे, और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे, और इन लोगों का जो भी व्यू है, जो इन लोगों का सोच है अभी आने वाले दिनों में आदिवासी समाज को लेकर, उसके बारे में जानेंगे और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। से कि अगर कुर्मी समाज ST में शामिल हो जाता है तो उसमें आप लोगों को दिक्कत कहाँ पे आ रही है? बहुत दिक्कत है। देखिए, जब हम लोग आदिवासी समाज थे, आप देखिएगा कि अंग्रेज का शासन था, और भी लोग धीरे धीरे आदिवासी आज इस स्थिति में आया है कि लोग पढ़ लिख के नौकरी ले रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, सारा विधि व्यवस्था कर रहा है। हम लोग उस समय था कि गला में घंटी बांधते थे, गला में घैला बांधते थे, पीछे में झाड़ू करते थे। दूसरे के मर्जी के बिना ना हम लोग चल सकते थे, ना देख सकते थे, ना खा सकते थे, ना पहन सकते, कपड़ा भी हम लोग को नहीं दिया जाता था। वो स्थिति से हमारे पूर्वज लोगों ने गुजारा है। आज हम लोग को आरक्षण मिला। हम लोग झारखंड राज्य आदिवासी क्षेत्र है, बहुमत क्षेत्र है। आज लोगों को आदिवासी में नजर पड़ रहा है, कुर्मी लोगों को, कि कैसे इसको आरक्षण छीने। ओनली उन लोग का नियम यही है कि पंचायत से लेकर मुखिया तक और मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक यही लोग व्यूज बना है, और हम लोग आरक्षण छीनने के लिए लोग जोड़ तोड़ कर रहा है कि हम लोग कैसे आदिवासी बने। हम लोग एकदम विरोध करते हैं, झारखंड के पूरे नौजवान। और ऐसे स्थिति में हम लोग संगठन बनाना पड़ा। हम लोग नहीं चाहते थे कि लोग किसी भाई भाई करके, लोग पहले भी करते थे, महतो मांझी भाई भाई, लेकिन आज ये लोग जो है लड़वाने का काम कर रहा है। इसीलिए हम लोग को संगठन बनाने की जरूरत पड़ा कि पहला रोटी आदिवासियों का, दूसरा रोटी मूलवासियों का। ये आंदोलन करके हम लोगों ने इस मुहिम को छेड़ा है। आप हम सभी लोग न्यायालय पे भरोसा करते हैं, आप भी यकीन रखते हैं, हम भी यकीन रखते हैं, और जो भी यहाँ के निवासी हैं भारत के, सभी न्यायालय पे यकीन रखते हैं। ऐसा क्या जरूरत आ पड़ा कि आप रोड पे उतर गए, पूरा रोड जाम कर दिए, पूरा यातायात ठप कर दिए, राजकोष में घाटा हुआ। आप यही काम न्यायालय में जाके अपना बात रख सकते थे। ऐसी क्या आन पड़ी जो पूरा आप शहर को ठप कर दिए और पूरा रोड जाम हो गया? देखिए, न्यायालय को भी हम सम्मान करते हैं, क्योंकि न्यायालय को मानना है, क्योंकि सभी लोगों को न्यायालय का मानना है, क्योंकि दुख तकलीफ होता है तो न्यायालय पर जाता है। हम न्यायालय को मानते हैं, न्यायालय का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन हमारा आरक्षण पे जब छीनने का प्रयास करेगा लोग, आप देखे होंगे कि जब हम लोग रोड जाम किए, हम लोग रामगढ़ शहर से लेके हम लोग DC ऑफिस तक गए, तो हम लोग देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे लेके, अपने सांस्कृतिक धरोहर हथियार लेके, जो हम आदिवासी के हथियार है, तीर धनुष भाला, ये सब लेके, और छोटे छोटे बच्चे लेके, भूखे प्यासे सब गांव टोला में चंदा करके, क्योंकि क्या है, यहाँ कोई नेता का आंदोलन नहीं है, यहाँ कोई नेता को चुनाव नहीं लड़ना है। यहाँ सब महिला, बाल बच्चा, बूढ़ा, बेटी रोटी सब यही कहा है कि हम लोग आरक्षण का बात है। इसीलिए आप देखे होंगे रामगढ़ में एक ऐतिहासिक भीड़ रहा आदिवासियों का, एकदम आक्रोश रैली था कि अपना आक्रोश को दिखाया, क्योंकि हम लोग विरोध कर रहे हैं।
हम लोग अपना पैदल मोर्चा दिखाएं कि आज हम लोग ये टेलर है, अगर हमारा आरक्षण को छीना जाएगा तो हम लोग पूरे झारखंड को नाकाबंदी कर देंगे। आदिवासी खून लड़ने में कभी कमी नहीं हुई है। संविधान ये अधिकार देता है कि हर कोई अपना विरोध दर्ज करे। आपको भी हक है, हमें भी हक है और सभी लोगों को ये हक है कि अपना विरोध दर्ज करे, लेकिन संवैधानिक तरीके से। ये कहाँ का भाषा है कि अगर हमारा ये बिल, अगर कुर्मी समाज एसटी में अगर आ जाते हैं तो हम झारखंड को आग लगा देंगे। सुन ले गवर्नर, सुन ले सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार, अगर एसटी समाज हमारे एसटी में आने की कोशिश करे, कुर्मी समाज, तो हम पूरे झारखंड को आग लगा देंगे। ये कौन सा संवैधानिक भाषा है जो आपके नेता के द्वारा, आदिवासी नेता के द्वारा कहा जा रहा है? देखिए, संवैधानिक तरीका तो देखिएगा, जब आदमी का हक अधिकार का बात आता है तो रोड से लेके सदन तक करता है, लेकिन यहाँ आरक्षण को हम लोग छीना जा रहा है। अगर हमारा आदिवासी को अगर आरक्षण छीना जाएगा तो जो लोग पढ़े लिखे कम है, जो आरक्षण में हम लोग को सीट मिलता है कि इतना आरक्षण में आपको नौकरी मिलेगा, इतना आरक्षण में आप मुखिया बन पाइएगा, इतना आरक्षण में एमएलए बन पाइएगा, वो आरक्षण जब खत्म होगा तो लोग, जाहिर सी बात है, जब हम आरक्षण हमारा छीना जाएगा, मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, तो इस राज्य में फिर उलगुलान की जरूरत है। आज देख ली बिरसा मुंडा, आज उतना कम उम्र में किसके लिए आंदोलन किए, किसके लिए शहीद हो गए? यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए शहीद हो गए। आज भगत सिंह किसके लिए शहीद हुए कि आज हम फांसी में चढ़ेंगे तो मेरे देखते हुए लोग उलगुलान करेंगे नौजवान। तो इसीलिए हम लोग का आरक्षण को खत्म, क्योंकि हम लोग को आरक्षण ही है। आज हम जाते हैं कहीं फॉर्म भरने के लिए, उसमें आरक्षण मिलता है, क्योंकि आदिवासी लोग पैसा नहीं है। आज कहीं नौकरी आते हैं तो हम लोग कम मार्क्स में हम लोग नौकरी ले सकते हैं, अगर उसको भी लोग छीनेगा तो लोग जब नौकरी से वंचित हो जाएगा, लोग बिजनेस से वंचित हो जाएगा, लोग मुखिया से वंचित हो जाएगा, लोग जो हम लोग को बाबा साहेब का देन है आरक्षण सीट से वंचित हो जाएगा, तो जाहिर सा बात है उलगुलान होगा, जाहिर सा बात है कि नाकाबंदी होगा, जाहिर सा बात है कि सबका विरोध करेंगे। जब मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा इस राज से तो हम कहाँ जाएंगे, किसके लिए जिएंगे, हमारा बाल बच्चा के लिए कैसे हम क्या करेंगे? लेकिन ये कहाँ का तरीका है कि हम सुप्रीम कोर्ट को बता दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, हम केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं, हम गवर्नर को धमकी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हम झारखंड को आग लगा देंगे। ये कौन सा जो संवैधानिक और या मर्यादित भाषा है? देखिए, ये धमकी नहीं है, हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किन्हीं को कोई धमकी नहीं दिया है। अगर कोई दिया होगा तो अपना हमको दिखा सकते हैं, हम लोग भी डेली देख रहे हैं, कोई धमकी नहीं दे। एक विरोध प्रदर्शन दिखा के झारखंड सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हम लोग आक्रोश हैं अपना आरक्षण को लेके, तो अपना आक्रोशन है उसको हम लोग जाहिर कर रहे हैं कि हमारा आरक्षण को, इसलिए हम लोग रोड पे निकल आए हैं, सड़क पे उतर आए हैं कि देख लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार, हमारे साथ खिलवाड़ मत कीजिए। यही एक आरक्षण आदिवासी पास बचा हुआ है, अगर आज ये भी लूटा जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? फिर वही दिन आ जाएगा कि वे लोग फिर हम लोग को शोषण करेंगे। बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हम लोग। एक यूट्यूबर है, वो आपकी जो आंदोलन है उसके प्रमुख चेहरा रही ज्योत्सना करकट्टा जी, उनके बारे में बहुत ज्यादा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। इतना ज्यादा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया कि अगर हम दिखाने लगे तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग अमित कुमार को वार्निंग दिए हैं, एसटी थाना में केस भी हुआ है, हम लोग रामगढ़ में भी किए हैं। अगर इस तरह का अगर हरकत कर रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं, बहुत गंदा ये हरकत कर रहा है, अगर नहीं सुधरता है तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। हम लोग कल विधानसभा घेरेंगे और हम लोग जो है डीसी ऑफिस घेरेंगे, हम लोग एसटी थाना जाएंगे, क्योंकि इस तरीका से लोग विरोध नहीं कर सकता है। इतना गलील और घटिया तरीका से करता है किसी बहन बेटी को, आपको विरोध करना है, आपको अपना चैनल को बढ़ाना है तो आप तरीका से कीजिए। और भी लोग मीडिया चला रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ अमित महतो है, क्योंकि इतना गंदा गंदा वो बोलता है कि अगर जरूरत पड़े तो हम लोग संवैधानिक तरीका से हम लोग फिर अमित कुमार महतो के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि आज के डेट में या हमेशा आदिवासी लोग को आंदोलन करके ही मिला। अगर मेरा बेटी बहन को अगर प्रशासन या यहाँ के राज्य सरकार अगर उसमें संज्ञान नहीं लेती है तो हम लोग फिर सदन से लेकर सदन तक उतरेंगे, अमित महतो के खिलाफ आंदोलन करेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि ये बहुत गंदा गंदा बोलता है जो बता नहीं सकते ये मेल के माध्यम से। उसके खिलाफ आपने अभी तक क्या एक्शन आपके संगठन द्वारा लिया गया? हम लोग संगठन के द्वारा बातचीत हो रहा है, इधर पूजा था, इसीलिए हम लोग वार्निंग भी दे रहे हैं कि आप सुधर जाओ, संवैधानिक तरीका से आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन इतना नीच, घटिया और घिनौना तरीका से किसी को गाली दीजिएगा और अनाप शनाप बकिएगा, फिर एकदम मर्यादा खत्म हो गया है। फिर हम लोग जाएंगे एसटी आयोग दिल्ली, और दिल्ली में हम लोग आयोग में लिखेंगे कि जल्द से जल्द इनको कार्रवाई हो और
ऐसा कार्रवाई हो कि दोबारा किसी आदमी को ऐसा गंदा गंदा बात नहीं बोल सकता। आप संवैधानिक तरीका से बोल सकते हैं, लेकिन गलत नहीं। गलत के लिए हम लोग विरोध करेंगे और एकदम बिल्कुल करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। पवन जी भी हैं, पवन जी क्या बोलिएगा? जो यूट्यूबर उसके खिलाफ कुछ बोलना चाहते हैं, या फिर आप लोग शांत बैठे हुए हैं उस बेटी के लिए? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंडियों को गुहार करता हूं। देखिए, ये मामला इतना ही मतलब अपमानजनक है हमारे समाज के लिए ना, कि हम कल्पना नहीं कर बता सकते आपको। तो इसमें तो सबसे पहला कसूरवार हम देना चाहेंगे हमारे राज्य सरकार को, कि इतना गंदा गंदा जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग अमित महतो के द्वारा दिया जा रहा, उनके सोशल मीडिया से पता चला कि यूट्यूब चैनल जो था वो बैन हो गया, बंद हो गया। लेकिन उससे भी वो नया चैनल बना के और फिर से नया टीका टिप्पणी कर रहा है। अरे विरोध प्रदर्शन करो ना, किसी के लिए मना नहीं है, लेकिन किसी महिला के प्रति, उनके घर में भी माँ बहन है, ऐसा नहीं है कि उसका नहीं है कोई भी रिलेशन में। अगर उनके बारे में कोई ऐसा बोले तो उनको कैसा फील होता होगा। और मैं झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे क्या बोलिएगा, ये एकदम सातिर अपराधी बोलिएगा इसको, कि इसके एकदम ऊपर एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, अन्यथा झारखंड सरकार के विरोध में हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। क्योंकि ये झारखंड सरकार आदिवासियों के हित, आदिवासी होने के नाते आदिवासियों को दरकिनार करते हुए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा और मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, कि इस मामला को जल्द से जल्द संज्ञान में लेके, वो धनबाद बलियापुर साइड का है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उसे कठोर से कठोर सजा दिया जाए, ताकि भविष्य में भी दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति, किसी की बहन बेटी, ये नहीं कि आदिवासी समाज का इसके लेके बोल रहा हूँ मैं, किसी भी जात का हो, बहन बेटी सबका होता है, किसी का भी हिम्मत नहीं होगा दोबारा इस तरह का घटिया हरकत करने का। और रह गया बात की इस, वो उसका जो वीडियो बनाता है उसमें देखते होंगे आप, व्यूअर्स लोग या कमेंट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई आदिवासी और महतो का मुखर हो के दोनों को लड़ना चाह रहे हैं। तो हम लोग कहीं किसी एंगल से पीछे नहीं है, हम लोग भैया संवैधानिक रूप से भी लड़ने को तैयार हैं, और अगला जैसे बोलेगा हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन अपने हक और अधिकार की बात रह गई, उसमें मैं किसी भी कीमत पे अपने हक अधिकार को छीनने नहीं दूंगा। एक पत्रकार के नाते भी मैं इस चीज का विरोध करता हूं कि ये जो अमित महतो यूट्यूबर जिनका नाम इन्होंने लिया है, ये जो इतना गंदा और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है कि अगर उसको सुना जाए तो एक फैमिली, एक परिवार के सामने कोई सुन नहीं सकता है। वो इतना गंदा भाषा का यूज करता है कि एक समाज में रहने वाला सभ्य आदमी कभी किस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। अमित महतो अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसे ये चेतावनी है कि रामगढ़ के लोगों के द्वारा उनसे ये चेतावनी दिया जा रहा है कि किसी भी बहन बेटी को, वो हर किसी की बहन बेटी है, वो हमारी भी है, इनकी भी, सबकी है, उसको किसी भी तरह की, किसी भी बहन बेटी को उस तरह का भाषा प्रयोग करना ये गलत है। आप सुधर जाइए, नहीं तो आदिवासी समाज के द्वारा, हमारे द्वारा भी ये सरकार से डिमांड है, ये आग्रह है कि उसको जल्द से जल्द ST एक्ट में उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। और पवन जी, एक चीज और आपसे पूछना है कि आप जिनका जिक्र कर रही थी, ज्योत्सना करकट्टा जी का, उनका एक स्टेटमेंट हम सुने हैं कि वो कुर्मी समाज को टारगेट करके बोल रही है कि 100 कुर्मी पे अकेला ज्योत्सना करकट्टा भारी है। ये कौन सी भाषा है? किसी भी कुर्मी समाज को या किसी भी समाज को आप उसको विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये किस तरह का भाषा है कि आप 100 कुर्मियों के लिए अकेला ज्योत्सना करकट्टा भारी है? इसको आप सपोर्ट करते हैं या नहीं? जहाँ तक रह गया बात ये भाषण देने का, तो मैं ऐसे भाषा का विरोध करता हूँ। रह गया कि सबसे पहला आप देखिएगा, कुर्मी महतो के द्वारा ही हम लोग को छेड़ा जा रहा है, समझे। आज रेल टेका आंदोलन किए, हम लोग को कोई आपत्ति हुआ नहीं, हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन किए अपना स्तर से। लेकिन देखे होंगे कि रेल के पटरी में सो के बोल रहे हैं अपने आप को ओरिजिनल आदिवासी, हम लोग को फर्जी बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शुरुआत पहला पक्ष उन्हीं लोग के द्वारा किया जा रहा है। अब जवाब तो हम लोग को देना है। अब जवाब कैसे देंगे? भैया भैया हम बोलेंगे, अगला मारने के लिए तैयार है। तो जवाब भी उन्हीं के भाषा में दिया जा रहा है, जो ऐसा वो कर रहे हैं उन्हीं के जस्ट उल्टा जवाब दिया जा रहा है। लेकिन उसी से रिलेटेड एक और सवाल है, वो भी एक और चीज बोलती है, एक और वीडियो जो वायरल हुआ इंटरनेट पे, जेने मुड़ी
ओने पुड़ी रे, ये कौन सा लैंग्वेज और ये कौन सा मर्यादित भाषा है? इसका उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको कि लोभ लालच जिसके अंदर आ जाता है ना, उसी के पे आधारित है ये जने मुड़ी उन्हें पुड़ी रे, समझे। आज कहने का मतलब है कि हमारे जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, आज हमारे बाल बच्चा, हम लोग तो किसी तरह मान लीजिए जो 26% आरक्षण हम लोग को मिल रहा है उसी में संतुष्ट है। हम लोग कभी तो आंदोलन करते देखे हैं कि उसको 28% कर दीजिए, 30% कर दीजिए। हम लोग को जो मिला है संविधान के माध्यम से हम लोग उसी में संतुष्ट हैं, और कभी हम लोग इसके लेके आंदोलन नहीं किए हैं। लेकिन रह गया बात अभी कुड़मी लोग के कि आदिवासी में शामिल होने का, तो देखे होंगे कि जितने भी निचले स्तर से संवैधानिक पद पे सारा कुड़मी महतो लोग का कब्जा है। और अगर ये अधिकार उन लोग को मिल जाता है एसटी होने का, तो हमारे बाल बच्चा का जो बोल रहे ना, हम तो मेहनत से पढ़ा लिखा लेंगे, एग्जाम भी पास करा लेंगे, लेकिन धन बल के वजह से वो नौकरी हासिल कर लेगा, क्योंकि एसटी का तमगा लग जाएगा उनके ऊपर। ना तो हमारा एक पंचायत सेवक तक नहीं बन पाएंगे, और ना ही जिला परिषद बन पाएंगे, ना मुखिया, ना विधायक। आपके आपके इस राज्य में या हमारे इस राज्य में झारखंड में मुखिया भी आदिवासी हैं, आप ही के समाज से आते हैं। क्या ऐसा जरूरत पड़ा कि आपको रोड जाम करना पड़ गया? क्या ऐसा जरूरत पड़ा कि पूरा यातायात को आप रामगढ़ को बंद कर दिए? क्या ऐसा जरूरत पड़ा कि इतना जो राजस्व का नुकसान करना पड़ा? आपके मुख्यमंत्री भी तो हैं, आदिवासी हैं, वो आगे इस चीज को क्यों नहीं बढ़ा रहे? देखिए, मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं कि हमने यातायात को जाम नहीं किया। हमारा एमएमटी ग्राउंड से लेकर डीसी कार्यालय तक जो हमारा रैली, आक्रोश रैली निकला, वो एकदम संवैधानिक रूप से निकला है। लेकिन गाड़ी तो जाम हुआ, संवैधानिक रूप से निकला, लेकिन गाड़ी का लंबी लंबी लाइनें थी, कई लोग जो मालगाड़ी फंसा हुआ, राजस्व का नुकसान हुआ। कौन जिम्मेदार होगा? आज जाम लगने के वजह से ही हम लोग फुटबॉल ग्राउंड से भी निकाल सकते थे, रामगढ़ का सुभाष चौक में जो फुटबॉल ग्राउंड है। इससे क्या होता कि हमारा यातायात पूरा तरह से ठप हो जाता। लेकिन हम लोगों ने प्लानिंग किया कि नहीं, एमएमटी ग्राउंड से निकालेंगे, ताकि डीसी कार्यालय तक जाते जाते उधर 4 लेन भी बाईपास बना हुआ है, जाम का समस्या ना बने। हम लोग किसी का नुकसान करने के पक्ष में नहीं है, हम लोग बस अपना आक्रोश है वो आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं। अभी का जो मुखिया है हेमंत सोरेन जी, इनका जो मांग पत्र था राजनीतिक दलों का, उसमें पहला हस्ताक्षर उनका है, ऐसा कहना मांडू विधायक तिवारी महतो जी का, कि सबसे पहला सिग्नेचर, जो पहला हस्ताक्षर था, वो आप हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का था। क्यों? आपके समाज से भी आते हैं वो? ये देखिए, सरासर जो है ना, इसको तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये इसको मैं नहीं मानता हूँ। अगर हो भी सकता है तो वो सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा हो सकता है, समझे। क्योंकि ये देखिए, ये कोई छुपा छुपाए वाला आंदोलन नहीं है। 41 विधायक, 42 विधायक और कई सांसदों का सैन है, जिसमें अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सबसे फर्स्ट में उनका सैन है, और कई जेएमएम के, कई बीजेपी के, कई आंसू के, कई माले का, कई सीपीएम का, कांग्रेस का, सभी लोगों का सैन है। ये आपने सुना अभी कि सबसे पहला साइन जो है वो हेमंत सोरेन का है। देखिए, और मांडू विधायक से तो मैं बोलना ही बेवकूफ़ी अपने आप को समझता हूँ, क्योंकि वो क्या बोलते हैं उनको खुद नहीं मालूम पड़ता। वो अपना लोकप्रियता इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया ना, ये नहीं समझ में आ रहा उनको कि आदिवासी और अल्पसंख्यक के वजह से आज उनको विधायक का जो क्रेडिट मिल रहा है ना, विधायक का तमगा लगा है। और इस बार तो किसी तरह बेड़ा नैया पार हो गया है। आने वाले 2029 में पता चल जाएगा इन लोगों को कि कैसे एक वोट के लिए तरसना पड़ जाएगा। आपकी जो अभी पक्ष लेने जब थाना आप लोग गए थे ज्योत्सना करकट्टा जी का, वो अभी तक आजसू के प्रदेश सचिव हैं। आप क्यों नहीं, आप लोग आजसू से एक बार में सारा रिजाइन देते हैं, अगर आप लोग को इतना आजसू से चिढ़ है तो? देखिए, हम लोग का लगभग जितने भी आदिवासी समुदाय से, चाहे वो जेल कैंप में हो, आंसू में हो, जो मुखर हो के ये कुर्मी आंदोलन का समर्थन में कर रहा है, जो भी पार्टियां यहाँ झारखंड में, वैसे लोग जो हमारे समुदाय से हैं उन लोगों से लगातार हमारी बात हो रही है। और बहुत जल्द आपको देखिएगा कि रिजल्ट मतलब मिल जाएगा कि सब बड़े से बड़े पदाधिकारी लोग हैं, सब एक साथ सामूहिक रूप से इस्तीफा देने जा रहे हैं। सोमदेव जी, आपसे अगला सवाल है। जेल कैंप के जो सुप्रीमो हैं जयराम महतो जी, उनका कहना है कि एसटी जैसे BC1 और BC2 होता है ओबीसी के लिए, एसटी में ST1 S2 भी हो सकता है, ST1 और ST2। ST1 या ST2 किसी में हमें शामिल कर दो, उन लोग क्या ऐतराज है, क्या दिक्कत है? देखिए, ये जो है ना, बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिख लिए हैं और आदिवासी को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। आप उस दिन भूल गए हैं
जिस दिन आप 60-40 कर रहे थे, सभी जात धर्म के लोग आपको समर्थन किया। मैं भी गया आंदोलन में। और आप 1932 से 32 का खतियान के मैं भी गया, लेकिन आप बोलिएगा कि आदिवासी लोग बीसी वन, तब तो आप सीधा सीधा संविधान का बुक लेके चलते हैं। आप बाबा साहेब को नहीं मान रहे हैं, आप संविधान लेके चलते हैं। बाबा साहब जो लिख के दिए हम लोग को, उसके आप विरोध में नया कानून, लगता है कि आप ज्यादा पढ़ गए हैं, बाबा साहेब को भी नहीं मान रहे हैं। पहले तो आप लोग दोनों साथ थे, कुर्मी समाज और आदिवासी समाज दोनों साथ थे। अभी ऐसा क्या हो गया, कौन सा लाभ लालच में कि आप लोग दोनों अलग अलग अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, आदिवासी कभी लालच नहीं रहा है। अगर आज आदिवासी लालच करता तो आप देख लीजिए, आप आदिवासी का घर जाके देखिए, आदिवासी क्या क्या लालच है। लालच तो हो गया कुर्मी नेता लोगों का। यहाँ सुदेश महतो और जयराम महतो, खास करके जयराम महतो को लोग समर्थन दे रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि आप जो मन सो कर लीजिएगा, क्योंकि ये लोग का इतना लालच हो गया है कि आदिवासी का आरक्षण लेने के लिए लोग एकदम जो नहीं सो कर दिया है एकदम। कभी हम लोग बोलता था, हम लोग भी छोटे छोटे रहते थे तो बोलता था महतो मांझी बाय बाय। वाकई में गुरुजी मांझी और महतो मिल के संगठन को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाया, उस समय लड़ाई नहीं हुआ। लेकिन आपका है, आप सीधा सीधी है कि पहले के जो नेता लोग थे बहुत अच्छा थे, बहुत जानकार थे, वो लोग कभी नहीं झारखंड को लड़ाने, क्योंकि झारखंड को उन लोगों ने खून पसीना सींचा और आंदोलन करके 2000 ईस्वी में हम लोग को आजाद दिलाया। लेकिन अब का जो नेता लोग है, सीधा सीधी उन लोग को झारखंड से कोई लेना देना नहीं, वो लोग सत्ता पे लेना देना है। हम मंत्री कैसे बने, हम मुख्यमंत्री कैसे बने, उसका लड़ाई है सर ये। आप बताइए, जो अभी ज्योत्सना करकट्टा जी का बात हो रही थी, उसमें अमित महतो जो जिसका नाम आप लोगों ने लिया, उसके बारे में ऐसा कोई वीडियो आपकी नजर से गुजरा है जो समाज को गंदा कर रहा है? अमित महतो को बोलना चाह रहे हैं, रामगढ़ आके हमसे मिले और ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए। ये अमित महतो के लिए, ठीक है, ये आदिवासी को छेड़ो मत, उसको बर्बाद कर देंगे हम। आदिवासी को छेड़ेगा तो अमित महतो। ये कुछ लोग थे हमारे साथ जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ने का इन लोगों का संकल्प है।